नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने संशोधित औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को दी मंजूरी। ऑटोमोबाइल, कृषि, आईटी और रक्षा उपकरण की उत्पादन इकाइयां प्राथमिक क्षेत्र में शामिल। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 190 नये मामलों की पुष्टि। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8,678 हुई। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। उत्तर बिहार के 18 जिले रेड जोन में। और कोसी, महानंदा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, घाघरा और गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से बाढ़ का खतरा बढ़ा। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस नीति को 31 मार्च 2025 तक के लिए प्रभावी बनाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। संशोधित नीति के तहत ऑटोमोबाइल, कृषि, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इथेनॉल उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण के साथ साथ रक्षा संबंधी उपकरणों की उत्पादन इकाइयों को प्राथमिकता सूची में शामिल किया गया है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए लकड़ी आधारित उद्योग को निगेटिव से प्राथमिकता सूची में शामिल किया गया है। साथ ही नीति का दायरा बढ़ाते हुए कम से कम 25 लाख रुपए के निवेश या बिहार के 25 श्रमिकों को काम देने वाली इकाइयां ब्याज अनुदान और जीएसटी की प्रतिपूर्ति सहित अन्य लाभ ले सकेंगी। दूसरे राज्यों से उद्योग हटाकर बिहार लाने पर होने वाला खर्च का 80% सरकार वहन करेगी। कच्चा माल लाने और तैयार सामान भेजने पर भी 80% सब्सिडी दी जाएगी। वहीं सरकारी खरीद में राज्य में निर्मित उत्पादों को प्राथमिकता दी जाएगी। संशोधित नीति के तहत यदि कोई विभाग आवेदक को उद्योग लगाने की अनुमति 7 दिनों के अंदर नहीं देता है तो उसे स्वतः स्वीकृत मान लिया जाएगा। मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार कोविड-19 के कारण उत्पन्न रोजगार की समस्या के समाधान के लिए इस नीति में रोजगार सृजन के भी प्रावधान किए गए हैं। नई नीति के तहत हर जिले में 2 क्लस्टर विकसित किए जाएंगे, जिससे कुशल कामगारों को उनके गृह जिले में ही रोजगार मिल सके। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने औद्योगिक और व्यावसायिक बिजली के कनेक्शन पर लॉकडाउन की अवधि में अप्रैल और मई महीने का फिक्स्ड चार्ज नहीं लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके अलावा व्यावसायिक और मालवाहक वाहनों के लिए जाने वाले रोड टैक्स में बड़ी राहत देते हुए कैबिनेट ने 21 मार्च से 30 जून तक की अवधि का कर 31 जुलाई तक जमा करने पर 40% छूट देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी। इसके साथ ही हर साल 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती राजकीय समारोह के रूप में मनाए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 190 नये मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8,678 हो गई है। नये मामलों में सबसे अधिक 23 पटना से सामने आए हैं। मधुबनी से 22, भागलपुर से 18, गोपालगंज से 14, अररिया से 13, नवादा से 11 और मुंगेर से 10 मामलों की पुष्टि हुई है। गया, कटिहार और सारण से 9-9, बेगूसराय, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर से 8-8, सहरसा से 5, शेखपुरा, औरंगाबाद, पूर्णिया और नालंदा से 3-3, लखीसराय, सुपौल, किशनगंज और पश्चिम चंपारण से 2-2 तथा दरभंगा, जहानाबाद और सीवान से 1-1 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटों में 189 लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई। स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 6,669 हो गई है। स्वस्थ होने की दर लगभग 77% है। वहीं इस वैश्विक महामारी से अब तक 57 लोगों की मौत हो चुकी है। भारतीय जन स्वास्थ्य प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने कहा है कि कोविड-19 संक्रमण के उपचार का टीका विकसित करने में अभी कुछ समय लगेगा। उन्होंने संक्रमण के सामुदायिक फैलाव को रोकने के लिए लोगों से एहतियाती उपाय करने की अपील की है।
एक सामुदायिक रूप में इस वायरस को फैलने से रोक लगाएं। दूसरा, खुद की आत्मरक्षा कर लें और दूसरों को भी ये संक्रमण से बचा के रखें। तो इसके लिए हमें ये करना जरूरी है, हम जब बाहर जाते हैं मास्क पहन लें और एक दूसरे से 2 मीटर का फासला जिस हद तक हो सके उस हद तक रखें। और तीसरा, हाथ को अक्सर पानी और साबुन के साथ साफ रखें। साबुन भी नहीं मिलता है तो कम से कम पानी के साथ साफ कर लें या हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर लें अगर वो उपलब्ध हो तो। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। उत्तर बिहार के 18 जिलों को रेड अलर्ट पर रखा गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की ओर से जारी पूर्वानुमान में कहा गया है कि ट्रफ लाइन के प्रदेश में लगातार स्थिति बदलने के कारण जिन हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान नहीं है वहां भी बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटों में बहादुरगंज और हायाघाट में सबसे अधिक 130 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। तैयबपुर, चटिया और दाऊदनगर में 120 मिलीमीटर, बोधगया, गया और ठाकुरगंज में 110 मिलीमीटर, जबकि अररिया, मोतिहारी, पामेरगंज, हुसैनगंज और पचरुखी में 90 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। राज्य में अब तक सामान्य से लगभग 84% अधिक बारिश हुई है। सिर्फ सहरसा जिले में सामान्य से 2 मिलीमीटर कम बारिश हुई है। इधर हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि उत्तर और पूर्वी बिहार के कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। इस बीच बारिश के दौरान बिजली गिरने की घटना में शेखपुरा और नालंदा जिले में एक एक व्यक्ति की मौत हो गयी। नेपाल से निकलने वाली नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों और प्रदेश भर में लगातार हो रही बारिश के कारण कोसी, महानंदा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, घाघरा और गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। मधुबनी के झंझारपुर में कमला बलान नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। बागमती नदी का जलस्तर ढेंग में लाल निशान से ऊपर है। वहीं महानंदा नदी पूर्णिया में लाल निशान से ऊपर बह रही है। गंडक नदी डुमरी घाट में लाल निशान से 5 सेंटीमीटर ऊपर है। इस बीच सुपौल के भीमनगर बराज से कोसी नदी में 1,80,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद दोनों तटबंधों के भीतर नदी का पानी फैलने लगा है। वहीं वाल्मीकिनगर बराज से गंडक नदी में 82,300 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। अररिया जिले में घाघी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण बरदाहा में नदी पर बना आरसीसी पुल ध्वस्त हो गया है, जिस कारण कई गांवों का जिला मुख्यालय से सड़क संपर्क टूट गया है। जिले में परमा नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण त्रिशुलिया घाट, खरैया बस्ती और वसंतपुर में पानी फैलने लगा है। इधर कटिहार में महानंदा, रीगा और कमला नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। इस बीच बाढ़ की आशंका वाले जिले कटिहार, किशनगंज, अररिया, सुपौल, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण और पटना में एसडीआरएफ की टीमों की तैनाती कर दी गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर उपलब्ध रहेगा। मन की बात आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुना जा सकता है। इसके अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के YouTube चैनलों पर भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। मन की बात कार्यक्रम के तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे से भी सुना जा सकता है। अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5,08,953 हो गई है। वहीं देश भर में अब तक 2,95,881 रोगी ठीक हुए हैं। मृतकों की कुल संख्या 15,685 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में कोविड-19 पर उच्च स्तरीय मंत्री समूह की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें देश में कोविड-19 की ताजा स्थिति और इससे निपटने के लिए किए गए उपायों के बारे में जानकारी दी जाएगी। जदयू और भाजपा समेत एनडीए के सभी घटक दलों ने प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव एक ही चरण में कराने का सुझाव दिया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में एनडीए की ओर से यह सुझाव दिया गया। बैठक में राजद ने चुनाव के दौरान वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का विरोध करते हुए घर घर जाकर जनसंपर्क करने की अनुमति की मांग की। इधर निर्वाचन विभाग ने सभी दलों से सोमवार तक लिखित तौर पर चुनाव प्रचार के तरीकों को लेकर राय मांगी है।
इसके बाद आयोग कोरोना के मद्देनजर चुनाव प्रचार का एसओपी तय करेगा। केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ानों को 15 जुलाई तक बंद रखने का फैसला किया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा इस संबंध में जारी सर्कुलर में कहा गया है कि यह रोक अंतर्राष्ट्रीय कार्गो विमान और डीजीसीए की ओर से अनुमति प्राप्त उड़ानों पर लागू नहीं होगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा जा रहा है कि कक्षा 10 के विद्यार्थी यदि संतुष्ट न हों तो परीक्षा देने का विकल्प अपना सकते हैं। मंत्रालय ने एक ट्वीट में स्पष्ट किया है कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों की कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी और आकलन योजना के आधार पर सीबीएसई द्वारा घोषित परिणामों को अंतिम माना जाएगा। राज्य में आगामी 29 तारीख तक ऑनलाइन दाखिल खारिज, ऑनलाइन लगान और परिमार्जन का कार्य स्थगित रहेगा। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा कि सर्वर मेंटेनेंस के कारण ये सभी कार्य स्थगित हैं। लॉकडाउन की अवधि में दूसरे राज्यों से बिहार लौटे कामगारों को सड़क निर्माण क्षेत्र में काम उपलब्ध कराने के लिए आज पथ निर्माण विभाग विशेष काउंसलिंग शिविर का आयोजन कर रहा है। विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया कि 65 डिवीजन में लगने वाले इस शिविर में कुशल कामगारों की पहचान कर उन्हें उनके घर के पास ही काम उपलब्ध कराया जाएगा। दूसरे राज्यों से लौटे बच्चों का सरकारी विद्यालयों में नामांकन के लिए शिक्षा विभाग 1 जुलाई से 15 जुलाई तक नामांकन पखवाड़ा चलाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर.के. महाजन ने बताया कि इस अभियान के तहत दूसरे राज्यों से लौटे बच्चों के साथ साथ स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों की भी पहचान कर उनका नामांकन करवाया जाएगा। राज्य महिला आयोग 5 जुलाई से जिलावार मामलों की सुनवाई करेगा। आयोग की अध्यक्ष दिलमणि मिश्र ने बताया कि इसकी शुरूआत बक्सर से होगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को पत्र भेज दिया गया है। पटना के बहुचर्चित गांधी मैदान सीरियल बम ब्लास्ट मामले में 4 जुलाई से बहस होगी। पटना स्थित एनआईए की विशेष अदालत ने अंतिम बहस के लिए यह तारीख निश्चित की है। फसल को क्षति पहुंचाने वाले टिड्डियों का दल कल मुजफ्फरपुर होते हुए कैमूर, सिवान और गोपालगंज पहुंचा। हजारों की संख्या में टिड्डी दल के आने से धान के बिचड़े नष्ट होने की सूचना है। टिड्डियों से बचाव के लिए कृषि विभाग द्वारा ऑपरेशन चलाकर कीटनाशकों का छिड़काव किया जा रहा है। इधर मगध प्रमंडलीय आयुक्त एसी आओ के निर्देश पर टिड्डियों से निपटने के लिए गया में मॉक ड्रिल किया गया। कृषि विभाग ने टिड्डी संकट के चलते औरंगाबाद और गया जिले को अलर्ट पर रखा है। टिड्डी दल के आज चंपारण इलाके में प्रवेश की आशंका है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हुई सड़क दुर्घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई। समस्तीपुर और औरंगाबाद से 2-2 तथा बेगूसराय से 1 व्यक्ति की मौत की खबर है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रदेश की औद्योगिक नीति में बदलाव की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर लिखता है, बिहार में निवेश को आने वाली कंपनियों में 20% नौकरी प्रवासी मजदूरों को। दैनिक जागरण की सुर्खी है, जदयू और भाजपा ने दिया सुझाव, 1 चरण में हो प्रदेश में चुनाव। हिन्दुस्तान ने ड्राइविंग लाइसेंस नियमों में कलर ब्लाइंड लोगों को ढील देने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर लिखता है, अब लद्दाख के देपसांग में 18 किलोमीटर अंदर घुसी चीन की सेना, तनाव बढ़ा। आज ने एसबीआई द्वारा ग्राहकों को साइबर अटैक की चेतावनी देने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 15 जुलाई तक निलंबित। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने संशोधित औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को दी मंजूरी। ऑटोमोबाइल, कृषि, आईटी और रक्षा उपकरण की उत्पादन इकाइयां प्राथमिक क्षेत्र में शामिल। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 190 नये मामलों की पुष्टि। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8,678 हुई। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। उत्तर बिहार के 18 जिले रेड जोन में। और कोसी, महानंदा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, घाघरा और गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से बाढ़ का खतरा बढ़ा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।